ये कहानी पिछले रमज़ान के दिनों की है। मेरा दोस्त आसिफ और उसकी बेगम रज़िया दोनों दिल्ली में रहते थे। बड़े शहर की तेज़ी और नौकरी से वक्त ना मिल पाने की वजह से दोनों ईद की तैयारी नहीं कर पाए थे। तो संडे का दिन था और आसिफ ने अपनी बेगम से कहा कि जल्दी करो, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है और हमारे पास सिर्फ आज ही का दिन है। ये कहते हुए आसिफ अपने कमरे से बाहर निकल गया और बाहर तभी उसकी नज़र बाहर बैठी हुई लॉन में उसकी अम्मी पे पड़ी। अम्मी जो कुछ ही दिन पहले उसके घर आई थी गांव से। इतने साल से वो अकेले रहती थी और पहली बार ईद मनाने के लिए अपने बेटे के साथ शहर आई थी। आसिफ कुछ सोचते हुए वापस अपने कमरे में गया और उसने अपनी बेगम यानी रज़िया से कहा कि रज़िया, तुमने अम्मी से पूछा कि उनको ईद पर क्या चाहिए? रज़िया ने कहा कि आप इस उम्र में उनको क्या चाहिए होगा, 2 जोड़ी कपड़े, और इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तो हम ला ही रहे हैं। आसिफ ने कहा कि अम्मी पहली बार हमारी घर आई हैं ईद पर, तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। तो रज़िया ने बोला कि ठीक है, इतना प्यार आ रहा है तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते। रज़िया की आवाज़ में थोड़ी सी तेज़ी थी। ये कहते हुए रज़िया तेज़ी से बाहर निकल गई। आसिफ अपने अम्मी के पास गया। उसने बोला कि अम्मी, ईद पर हम लोग ख़रीदारी करने बाहर जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? उतने में ही अम्मी ने बोल दिया कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज़िद करने पर, आसिफ की बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर अम्मी ने कहा ठीक है, तुम इतनी ज़्यादा ज़िद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें लिख कर दे देती हूँ। तुम और बहू इतनी सारी ख़रीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ। अम्मी कमरे में जाती हैं और कागज़ पे कुछ लिख के उसको फोल्ड करके वो पर्ची दे देती हैं। आसिफ वापस अपनी कार में आता है और बैठते हुए रज़िया से बोलता है कि देखा, अम्मी को भी कुछ चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस उम्र में भी लोगों को बहुत कुछ चाहिए होता है, रोटी कपड़े के अलावा भी उनकी और ज़रूरत होती है। तो रज़िया कहती है ठीक है, पहले हम अपनी ख़रीदारी करेंगे, उसके बाद हम अपनी जो तुम्हारी लिस्ट है तुम देख लेना और फिर शॉपिंग कर लेना। गर्मी के दिन थे, काफ़ी तेज़ गर्मी थी। दोनों ने अपनी ख़रीदारी करी और दोनों थक के जब वापस आए और कार में बैठे, आसिफ ने एसी को ऑन किया और वो ठंडी हवा उसके चेहरे पे पड़ रही थी। उसने चैन की सांस ली और तभी उसकी नज़र सामने रखी हुई उस पर्ची पर पड़ी जो उसे माँ ने दी थी। वो पर्ची आसिफ ने उठाई और पढ़ने लगा। तभी रज़िया बोली कि इतनी बड़ी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या उसमें लिख के रखा होगा माँ ने, पता नहीं क्या क्या उसमें माँ ने भेजा है, क्या क्या लिखा है। और बनो वाला दिन और पूरी करते रहो माँ की ज़रूरतें, ख्वाहिशें, बस ये बोलना था। पर ये क्या कि आसिफ के आंखों में आंसू थे और उसके हाथ काँप रहे थे। रज़िया घबरा गई। रज़िया पूछने लगी कि ऐसा क्या लिखा है उस पर्चे में। रज़िया ने पर्चा छीन लिया, मगर रज़िया हैरान थी कि इतने बड़े पर्चे में सिर्फ चंद ही अल्फाज लिखे थे। उस पर्चे में लिखा था कि बेटा, मुझे ईद तो क्या, किसी भी मौके पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम ज़िद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर के किसी कोने में मिल जाएं फुर्सत के कुछ पल, तो मेरे लिए लेते आना। ढलती शाम हो गई हूँ मैं, अंधेरों से डर लगने लगा है, बहुत ज़्यादा डर। पल पल बढ़ती हुई मेरी तरफ मौत को देखकर। जानती हूँ हक है, टाला नहीं जा सकता, पर बहुत घबराहट होती है अकेलेपन से। तो जब तक तेरे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, थोड़ी देर ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे के अकेलेपन को। बिना चिराग जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी ज़िंदगी की हर शाम। बहुत दिन हो गए बेटा तुझे छुआ नहीं, तो फिर से आओ एक बार मेरी गोद में, सर रख, मैं सहलाऊं तेरे सर को और मुस्कुरा कर लगाऊं मौत को गले। क्या पता अगली ईद रहूं ना रहूं। तो दोस्तों, ऐसी होती है माँ। इस ईद हमें अपनी माँ को कुछ तोहफे में खाली हम सिर्फ अपनी कुछ पल दे सकते हैं। कुछ पल बैठ के उनके साथ गुजारना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आखिरी में बस जाते जाते कुछ अल्फाज, कुछ चंद शेर आपकी नज़र करता हूँ कि खुशी कहते हैं किसे, ऐ मेरे हमदम समझ लेते। खुशी कहते हैं किसे, ऐ मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते और कभी बहने ही नहीं देते उन्हें हम पाक आँखों से, कभी बहने ही नहीं देते उन्हें हम पाक आँखों से,
अगर माँ बाप के आंसुओं को हम जमजम समझ लेते, अगर माँ बाप के आंसुओं को हम जमजम समझ लेते, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा ही नहीं बनती। अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते, और बगल वालों के घर एक भी फाका नहीं होता। अगर रोज़े का मतलब और माने हम समझ लेते, रोज़े का मतलब और माने समझ